अगर व्यापार में फोकस ना हो, आप सोच के देखिए, मात खा जाएंगे आप। फोकस तो आप ये देखिए कि जब आप है ना मोबाइल पे ये पिक्चर देखते हैं ना ऐसे करके, आपकी वाइफ आपको फोन कर लेती है, आप इसको बंद कर देते हैं 2 मिनट के लिए, उसकी बात सुनते हैं, या बंद नहीं करते तो इसको रिवर्ट करके देख लेते हैं, रिवर्स में जाके देख लेते हैं। पर जीवन में रिवर्स नहीं है दोस्तों। अगर व्यापार में आपका फोकस नहीं है तो आप फेल हो जाएंगे कभी ना कभी। तो इसलिए आज इसके ऊपर बात करेंगे कि व्यापार में फोकस कितना जरूरी है। एक और चीज, फोकस से आती है कंप्लायंस। जब आपका फोकस होता है तो आप कंप्लाइड बिजनेस करते हैं, उसमें कंप्लायंस लेके आते हैं। और कंप्लायंस तो दोस्तों गाड़ी चलाने में भी जरूरी है। जरा तसव्वुर करिए कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस आपके पास ना हो और कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कितनी बड़ी लायबिलिटी आपके पास आ जाएगी। लाखों करोड़ रुपए आपको देने पड़ सकते हैं अगर आपकी कार के एक्सीडेंट से कोई मौत हो जाए। तो फिर पहले बहुत जरूरी है फोकस और उसके बाद कंप्लायंस। नमस्कार साथियों, आज आपका दोस्त के गुप्ता फिर लेके आया धन की बात। आज धन की बात में हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट जब बात आएगी उसके बिजनेस के ऊपर तो हम लोग पिक्चर में आ जाते हैं। यहाँ हम ये वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे लगभग 1 किलोमीटर दूरी पे कांड हुआ है, अग्निकांड। आपने बहुत सुना होगा, मालवीय नगर में बीएनबी में आग लगी थी। आपको बहुत अचंभा हो रहा होगा कि आज के गुप्ता जी इस पे बात क्यों कर रहे हैं। अग्निकांड हुआ है, 20 लोगों से जो कि मृत्यु हो गई। उससे हम फाइनेंस की बात करते हैं, हम धन की बात करते हैं, हमें आप समझेंगे कोई लेना देना नहीं है, पर हमें इसके कारण पे जरूर जाना पड़ेगा। कारण क्या हुआ? अगर कंप्लायंसेस होती तो ये काफी मौतें बच सकती थी। तो आज इस पे बात करेंगे दोस्तों। कंप्लायंस कहाँ से आती है? फोकस। जब एक बिजनेसमैन का फोकस नहीं होता बिजनेस में तो ये दुर्घटनाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस। फोकस का मतलब है केंद्र बिंदु। आप जब व्यापार करते हैं तो उसमें आपका फोकस होना जरूरी है। अगर फोकस नहीं होगा तो खत्म हो जाएगा लोकस। लोकस किसको बोलते हैं? ठिकाना। आपका ठिकाना ही खत्म हो जाएगा अगर उसमें लोकस नहीं है तो। जैसा कि अभी हुआ है इसमें, लवकेश बजाज जी जो उसके ऑनर थे, उन्होंने वो बीएनबी तो उसको कहना नहीं चाहिए, गेस्ट हाउस बनाया बीएनबी के नाम पर, उसको चला रहे थे। उनका सबसे बड़ी चीज क्या थी? फोकस नहीं था उसको चलाने में। उनका कहना आज भी यही है, जो वो अरेस्ट हो चुके हैं, कि मेरा मैनेजर उसको चला रहा था। भाई साहब, मैनेजर आपका चला रहा था, मालिक आप थे, ऑनर्स आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जो लोग सिनेमा हॉल चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं, गेस्ट हाउस चलाते हैं, होटल चलाते हैं, उनका तो फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस में आप मात खा जाएं तो क्या होगा? तरक्की नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। पर फोकस की कमी अगर ऐसी संस्थाओं में हुई तो उसके फिर आपको नतीजे पता है, जेल। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। फोकस माल्या का नहीं रहा, किंगफिशर एयरलाइंस में वो भागे हुए हैं। फोकस अनिल गोयल का नहीं रहा, जेट एयरवेज में, वो जेल चले गए। फोकस अंसल भाइयों का नहीं रहा, आपने देखा उपहार कांड, आज तक जेल काट रहे हैं दोस्तों। 25 साल से ऊपर हो गए, जेल में आना जाना बरकरार है। बहुत बढ़िया बिजनेस हाउस था, देवर बिल्डर्स, उन्होंने सिनेमा हॉल चला लिया, उसमें फोकस नहीं रहा। तो मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूं कि आपके बिजनेस में फोकस होना जरूरी है। जो भी आप बिजनेस करते हैं पूरी तन्मयता के साथ करें। अगर ये जो बीएनबी में जो मालवीय नगर में कांड हुआ है, इसमें अगर सारी कंप्लायंसेस होती, कंप्लायंसेस कहाँ से आएंगी? फोकस से। जो लवकेश जी हैं, जो अभी कलयुग के लंकेश बने हैं और उन्हें लंका जली है, अगर वो लंकेश ना बनते, लंकेश ने भी तो यही किया था, कंप्लायंस, अगर वो कंप्लायंस पूरी करते तो ये सिर्फ महज एक हादसा था। ये सिर्फ हादसे की शक्ल है। ये इसको हादसे की शक्ल ही समाज देता, पुलिस डिपार्टमेंट देता, कानून देता, प्रोवाइडेड वहाँ सारी कंप्लायंसेस होती। अब आप देखिए कितना खतरनाक है कंप्लायंसेस का खेल। अगर ये फुल्ली कंप्लाइड होटल होता या बीएनबी होता, उसमें सारी की सारी
लाइसेंस आपके पास होते, फायर का भी होता, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी डिपार्टमेंट से आपको क्लियरेंस मिली होती, उसके हाउस टैक्स पूरे प्रॉपर होते, उसका बिल्डिंग प्लान बिल्कुल क्लियर होता, नक्शा पास हुआ होता, तो आप सोचिए क्या होता। एक तो इतनी बड़ी दुर्घटना ना होती, अगर होती भी तो इतनी जाने ना जाती, अगर जाने 1 2 3 चली भी जाती तो इनके ऊपर जिम्मेदारी ना आती, क्योंकि हादसा है, हादसा तो कभी भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि ये मैं आपसे आज ये फिर कहना चाह रहा हूं कि जब जब लवकेश कलयुग के लंकेश बनेंगे, उनकी लंका जलेगी। ये कोई और भी बिजनेस कर रहे थे, मैंने सुना है बाहर लोगों को भेजते थे, उसमें इनका ध्यान था। बहुत से लोग बिजनेस को शुरू कर लेते हैं ग्लैमर की तरह। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक होटल चलाया था शिमला में। मैंने उनसे कहा होटल जाते हैं? कहते मैं तो कभी नहीं जाता। एक पब्लिक उसके इमेज के लिए मैंने होटल मेले ले लिया है, मैं होटल वाला चलाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब किस दिन मात खा जाएंगे, या तो इसको चलाइए फोकस के साथ और या फिर इसको बेच दीजिए। नतीजा ये हुआ उन्होंने होटल बेच दिया। अगर वो होटल नहीं बेचते तो कभी ना कभी हो जाता उनका भी यही जो अभी ये कलयुग के लंकेश का हुआ है। तो दोस्तों मैं आपसे फाइनली ये कहना चाहता हूँ कि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए, खासकर ऐसे बिजनेस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंप्लाइंसेस। स्कूल में आपके 1000 बच्चे 800 बच्चे आते हैं, बहुत वर्नेबल होता है, कोई भी एक्सीडेंट वहाँ पे हो सकता है, तो उसकी सारी कंप्लाइंसेस इंटैक्ट करिए। बीएनबी है, गेस्ट हाउस है, सारी कंप्लाइंसेस, फायर का सर्टिफिकेट लीजिए, जैसे भी मिलता है। वो आपको परमिशन दे रहे हैं 10 कमरों की, 10 ही बनाइए, 25 बनाने की कोशिश मत करिए। ये जो शॉर्टकट है पैसे कमाने का, ये किसी दिन आपको डुबो देता है दोस्तों। तो इसलिए कंप्लायंसेस बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं पहले दिन से उसको कंप्लायंस का ध्यान दीजिए। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, आप उसका जीएसटी नंबर लीजिए, एमएसएमई में उसका रजिस्ट्रेशन कराइए, उसका आधार लीजिए एंड उसका जीएसटी लेके जीएसटी प्रॉपरली भरिए। एक एक एंट्री को, अब तो जमाना आ गया पिछले 10 साल से, जब से मोदी जी ने बहुत ही डिजिटल युग बना दिया है, हर चीज बुक्स में आनी चाहिए। अभी बहुत से लोग बिजनेस करते हैं नंबर 2 में करते हैं, ना सेल का हिसाब है ना परचेज का हिसाब है, उसमें क्या मिल जाता है। कुल मिला के आप टैक्स की बचत के लिए करते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए कमा लिए ऐसे करके, 3 लाख रुपए टैक्स की बचत कर ली, पर कितना बड़ा जोखिम आप लेके चल रहे हैं। जिस दिन आपका स्क्रूटनी में केस आ जाएगा उस दिन अगला पिछला सारा निकल जाएगा। तो मेरा आपसे कहना यह है दोस्तों कि कंप्लायंस बनाए रखिए। किसी भी बिजनेस के अंदर फोकस आपका रहेगा तो आपको ध्यान रहेगा। आप वहाँ पे बिजनेस में रोजाना जाएंगे आएंगे, उसके सारे अकाउंट चेक करते रहेंगे। कभी भी किसी भी बिजनेस को मैनेजर के ऊपर मत छोड़िए। जिन जिन लोगों ने बिजनेस में फोकस किया वो तरक्की कर गए। आप देख रहे हैं, मैं नाम ले लेना चाहता, वो कहीं के कहीं पहुंच गए। जिन लोगों ने फोकस नहीं किया, जैसे मैं भी बात कर रहा था माल्या जी की, उन्होंने पैसा बैंक से लिया एयरलाइन चलाने के लिए और उसको पैसे को डाइवर्ट कहाँ कर दिया, कैलेंडर बनाया। आपसे भी कैलेंडर बनाया, उन्होंने एक टीम खरीद ली क्रिकेट की, उस पैसे को डाइवर्ट किया। वो जुर्म है दोस्तों। जिस पर्पज के लिए आपको पैसा मिला है उसी पर्पज के लिए लगाइए एंड उसको आप कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप क्रिमिनल नहीं बनते। जब आप कंप्लायंस नहीं करते हैं तो आपको क्रिमिनल की कैटेगरी में रख दिया जाता है। बात भी सही है, क्योंकि वो जितने लोग वहां मरे हैं उसके जिम्मेदार कौन है? आप हैं। जो बैंक का पैसा हजारों करोड़ रुपए माल्या जी ने डुबाया, उसके जिम्मेदार कौन है? माल्या जी बने। अगर वो पैसा एयरलाइंस में ही लगा रहता तो फिर ये उनको देश छोड़ के भागना ही पड़ता। बिजनेस रोज डूबते हैं, एनपीए अकाउंट होते हैं, बैंक हेयर कट देता है, माफ कर देता है, पर जब आप पैसे को कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं, उन्होंने पैसा अय्याशी में इस्तेमाल किया, फोटो खिंचवाई, गर्ल्स के साथ कैलेंडर बनाए, इस चीज के लिए पैसा नहीं दिया गया था। तो दोस्तों याद रखिए कि कभी भी आपको ऐसी घटनाओं से बचना है तो आज ही मेरे जितने भी भाई ऐसी संस्थाएं चला रहे हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे होटल है, उनको आज ही ध्यान रखना चाहिए। अभी, आज भी नहीं, अभी, कल भी नहीं, अभी बैठिए और अपने जितने भी आपकी टीम है उनको बुलाइए और अपनी कंप्लायंसेस की हालत देखिए। मेरे को पूरा पता है कि आज आप बैठेंगे तो 10 में से पता चलेगा 3 कंप्लायंस आपकी नहीं हुई हुई हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिस पे आप ध्यान नहीं देते। तो आज इसको करिए और सुरक्षित रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मेरी वीडियो देखते रहें। मैं आगे भी आने वाले टाइम में कंप्लायंस के ऊपर, फोकस के ऊपर वीडियो बनाता रहूँगा। और जितने मैंने नाम लिए हैं, चाहे जेट एयरवेज है,
चाहे वो उपहार सिनेमा कांड है और चाहे किंगफिशर है, इनके ऊपर भी मैं पूरा इनका ये ऊपर से जाने तक से लेके नीचे डूबने तक का पूरा इतिहास आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये पता चले कि कंप्लायंस की कितनी वैल्यू है। नमस्कार।